हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं महाजनपद के टोटल 25 प्रश्न जो कि आपकी पिछली क्लास से संबंधित है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लें। तो सबसे पहले यहाँ देखिए महाजनपद। पिछली वीडियो में हमने आपको नहीं बताया था कि महाजनपद का अर्थ क्या होता है। तो महाजनपद, इन्हें हम एक प्रकार से राज्य बुला सकते हैं। जैसे भारत में अभी 28 राज्य है, इसी तरह एक समय में 16 महाजनपद थे, यानी कि 16 राज्य थे। इन 16 महाजनपदों को एकत्रित किया सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने इन्हें एक एक करके जीता और अखंड भारत का निर्माण किया। एक पॉइंट और, ये बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख है और जैन धर्म के भगवती सूत्र में इन 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो चलिए आज हम 25 प्रश्न के मॉक टेस्ट लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वत्स की राजधानी है, तो वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। याद किए थे हम वत्स। वत्स अपने आप को कोसते हैं तो कोस, तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी। शक्तिमती है चेदी का, चेदी की राजधानी है शक्तिमती। हस्तिनापुर राजधानी है कुरु का, हस्तिनापुर। और इंद्रप्रस्थ, ये था कुरु का। याद किए थे हस्तिनापुर के लोग बहुत क्रूर होते हैं और इंद्र को प्रस्थ भी कर दिए थे। ये कुरु की राजधानी है हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, दोनों है कुरु की राजधानी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचाल। पांचाल की राजधानी है अहिछत्र और कांपिल्य। याद किए थे पांचाल। पांचाल में अधिकतर क्षत्रिय है और उनसे सभी कांपते हैं, तो कांपते कांपिल्य। तो पांचाल की राजधानी अहिछत्र और कांपिल्य। तो यहाँ पे आंसर होगा बौद्ध। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ राजधानी है कुरु का और हस्तिनापुर भी था कुरु का, तो कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। मत्स्य का, मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। याद किए थे मछली विराट दिखती है, तो मत्स्य का विराटनगर। गांधार की राजधानी तक्षशिला। अस्मक की राजधानी है तो पुतली है, कोटक पुतली ये सब थी अस्मक की राजधानी। याद किए थे असमंजस में है दादी के पोतली में क्या है। अब विराटनगर है मत्स्य की राजधानी। मछली, कोई कोई मछली विराट होती है, तो विराटनगर मत्स्य की राजधानी। हाटक, हाटक से याद करेंगे हम कंबोज। कंबोज फाटक आ गया, तो कंबोज की राजधानी हाटक। उज्जैन राजधानी है, तो उज्जैन राजधानी है अवंतिका। अवंतिका एक और राजधानी था उज्जैन और माहिष्मति, तो अवंती की राजधानी है उज्जैन और माहिष्मति। कुरु, कुरु की राजधानी है हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। चेदी, चेदी की राजधानी है शक्तिमती सोथीमती। कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक। काशी की राजधानी है, तो काशी की राजधानी है वाराणसी। श्रावस्ती राजधानी है कौशल। कौशल मतलब कुशल। कुशल कहाँ के लोग होंगे, तो बस्ती के लोग होंगे, तो इससे याद कर लेंगे श्रावस्ती। और ये मगध की राजधानी राजगीर थी। सूरसेन की राजधानी, तो सूरसेन, सेन से याद किए थे सेना। सेना किसके पास ज़्यादा थी, तो मथुरा के पास, तो सूरसेन की राजधानी मथुरा। वैशाली, वैशाली वज्जी की राजधानी है। वज्जी की राजधानी वैशाली। याद किए थे वो। तक्षशिला, तक्षशिला गांधार की राजधानी है। कौशल की राजधानी है तो कौशल, कौशल। कुशल, कुशल से याद किए थे बस्ती के लोग होंगे, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशाम्बी राजधानी है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, तो वत्स अपने आप को कोसते हैं। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर राजधानी था कुरु का। कुरु की राजधानी थी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। मगध की पहली राजधानी है, तो मगध की पहली राजधानी है राजगृह। मगध की पहली राजधानी है राजगृह। मगध की राजधानी है पटना भी। कुशीनरा राजधानी है मल्ल महाजनपद की। मल्ल महाजनपद कुशीनरा। विराटनगर है मत्स्य महाजनपद की राजधानी है विराटनगर। महाजनपद है, महाजनपद है कौशल। पटना महाजनपद नहीं है क्योंकि ये महाजनपद की राजधानी है पटना, लेकिन महाजनपद यहाँ पे सिर्फ कौशल होगा। महाजनपद है 16, जिनको जोड़ने का काम किया था सम्राट अशोक ने, और इनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में किया गया है। शतुद्री का आधुनिक नाम है, याद किए थे सत असत, तो शतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज। योग दर्शन के प्रवर्तक है, तो योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि। युग दर्शन के पतंजलि। सांख्य दर्शन कपिल। चावार्क दर्शन चावार्क। उत्तर मीमांसा बादरायन और एक पूर्व मीमांसा का जैमिनी था। जूनागढ़ अभिलेख किसका है, तो जूनागढ़ अभिलेख है रुद्रदामन का। खारवेल राजा का था हाथी गुफा अभिलेख। गौतमी बलश्री का था नासिक अभिलेख। अगला क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है, तो पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है एहोल अभिलेख। याद किए थे पुल में होल है, तो एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। भीतरी स्तंभ अभिलेख थी स्कंदगुप्त का। भीतरी स्तंभ अभिलेख था स्कंदगुप्त का। याद रखे थे भीतरी बातें गुप्त रखिए, तो भीतरी स्तंभ अभिलेख स्कंदगुप्त का। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन का था या विष्णुवर्धन का था। ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पड़ता है। अब लोथल है, लोथल है, लोथल है भगवा नदी के किनारे। दस्क नदी के किनारे है सुतका गंडौर। सतलज नदी के किनारे रोपर और रंगोई नदी के किनारे वनमाली, जो कि हरियाणा में है। मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो है लड़काना जिला में। मोंटगोमरी जिला में हड़प्पा सभ्यता, और सिंध जिले में है चनहुदरो और कोटडीजी। राखीगढ़ी कौन से राज्य में है, राखीगढ़ी कौन से राज्य में है, तो राखीगढ़ी है हरियाणा राज्य में। गुजरात राज्य में लोथल। यूपी राज्य में आलमगीरपुर है। महाजनपद को जोड़ने का काम किसने किया था, तो महाजनपद को जोड़ने का काम किया था
सम्राट अशोक ने महाजनपद को जोड़ने का काम किया था। एक एक करके सभी सारे महाजनपद को अशोक ने जीता था और एकत्रित करके एक अखंड भारत का निर्माण किया था। जैन धर्म के कौन से किताब में 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है? तो जैन धर्म है, तो जैन धर्म का भगवती सूत्र में। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। सिंधु सभ्यता की लिपि, तो सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक। तो सिंधु सभ्यता की लिपि थी, तो सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक। तो सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावचित्रात्मक। भावचित्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी, तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। गेहूं और जौ। बृहत स्नानागार, तो बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो का था, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे दो, एक तो थे लोथल और एक सुतकोतदा। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे दो, एक लोथल और एक सुतकोतदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के साक्ष्य सबसे पूर्व में कहाँ पर है? तो सिंधु सभ्यता के साक्ष्य सबसे पूर्व में आलमगीरपुर में, जो कि हिंडन नदी के किनारे था और ये यूपी में पड़ता है। उत्तर में है मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। उत्तर में मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। दाइमाबाद दक्षिण में दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। सुतकागेंडोर पश्चिम में पड़ता है। सुतकागेंडोर पड़ता है पश्चिम में। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से। तो आपको ये 25 प्रश्न कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी अगर अगला टॉपिक्स हो तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर कोशिश करूँगा वीडियो लाने का। और हाँ, आपके लिए भी एक क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्षों में होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।